हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम ऑब्जेक्ट एंड क्लास के एग्जांपल देखेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है, इसका कुछ स्टेट एंड बिहेवियर होता है। साथ ही में मैंने आपको बताया था कि क्लास जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, और स्टेट एंड बिहेवियर जो होता है वो एक्चुअल में हम लोग क्लास में बनाते हैं, और इसे एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का हेल्प लेते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, और साथ ही में हम एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास सिंटेक्स देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, पहले क्लास कीवर्ड देते हो, उसके बाद आपको क्लास नेम देना होता है, उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट देना होता है। इसका सिंटेक्स वैसा ही होता है जैसा आपका स्ट्रक्चर का होता है। तो कर्ली ब्रैकेट दिया, कर्ली ब्रैकेट देने के बाद आपको मॉडिफायर्स देना होता है। मॉडिफायर्स बेसिकली 3 तरह का होता है। यदि आप जावा या अदर लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो वहां पे मोर देन 3 भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो होता है वो पब्लिक होता है, उसके बाद प्राइवेट होता है, उसके बाद प्रोटेक्टेड होता है। तो इसे भी हम वन बाय वन देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि जब आप पब्लिक कीवर्ड देते हो तो इसमें जो भी आप डेटा मेंबर्स लेते हो उसे आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी हम देखने वाले हैं कि पब्लिक कीवर्ड की हेल्प से हम कैसे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जब आप प्राइवेट लेते हो तो आप डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से मेथड होते हैं, तो वो भी हम देखने वाले हैं। और जो प्रोटेक्टेड होता है उसमें आप किसी भी क्लास को उसके चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हो। तो इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको पब्लिक कीवर्ड देखना है, तो यहाँ पे पब्लिक आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको डेटा टाइप देना होता है, यहाँ पे मेंबर लिखना होता है। तो मेंबर में बेसिकली आप वेरिएबल नेम लेते हो, और एक क्लास में आप मोर देन वन डेटा मेंबर बना सकते हो। तो उसके लिए भी आपको डेटा टाइप लेना होगा और मेंबर लेना होगा, और फाइनली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देना होता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इन मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए मेन मेथड में आप क्लास नेम लिखते हो, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट नेम लेते हो। तो ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सपोज हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है, अब किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर 1। यदि 2 को एक्सेस करना है तो आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर 2, जिस तरह आप स्ट्रक्चर में करते थे। तो इस तरह का सिंटेक्स होता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है, एक क्लास कीवर्ड लिया, एक स्टूडेंट नेम लिया, कर्ली ब्रैकेट लिया, यहाँ पे पब्लिक लिया। पब्लिक के बाद आपको कॉलन देना जरूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा, यहाँ पे नेम लिखा, उसके बाद दूसरा डेटा टाइप लिया, यहाँ पे वेरिएबल नेम आईडी लिया, उसके बाद फ्लोट लिया, और यहाँ पे वेरिएबल नेम मार्क्स लिया। तो इस तरह आप मोर देन वन डेटा मेंबर बना सकते हो। अब मेन मेथड में आप क्या करोगे, क्लास नेम लिखोगे। तो क्लास नेम हमारा क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट लिखा, यहाँ पे S1 लिया, और इस S1 से हम किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे S1 डॉट नेम लिया, तो S1 डॉट नेम में हम लोग संजीत ले लिया। इसी तरह S1 डॉट आईडी ले लिया, और हमने 1 2 3 असाइन कर लिया। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, और इसी को आप प्रिंट करवा सकते हो। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए न्यू फाइल किया, एम्प्टी फाइल किया, कंट्रोल S किया, हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो क्लास डॉट cpp रहेगा। एंटर। यहाँ पे आपको हेडर फाइल लेना है, तो हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लेना है, तो ये भी ले लिया। अब आपको क्लास बनाना है, तो सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखा, क्लास नेम लेना है तो कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट ले लिया, एंटर, कर्ली ब्रैकेट, डेटा मेंबर लेना है, तो यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग, नेम ले लेते हैं। उसके बाद आपको देना है आईडी, तो यहाँ पे इंट आईडी ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आप फ्लोट मार्क्स ले सकते हो, ये हो गया। अब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बेसिकली आप मेन मेथड में बनाते हो। तो यहाँ पे इंट मेन मेथड लिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट के लिए कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा S1। अब हमें एक्सेस करना है नेम को, तो यहाँ पे S1 डॉट नेम लिख सकते हो, और ये जो हमारा रहेगा संजीत रहेगा।
यहाँ पे आपको पब्लिक कीवर्ड भी देना है, तो पब्लिक ले लिया। यदि ये नहीं दोगे तो इसे आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको मॉडिफायर्स देना जरूरी है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो s1.id, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3। उसके बाद आप ले सकते हो s1.marks, और यहाँ पे आप ले सकते हो 99.0, और फाइनली यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो cout नेम कॉलन, और यहाँ पे आप कर सकते हो s1.name, endl कर लेते हैं, तो ये भी हो गया। कंट्रोल डी कर लेते हैं, यहाँ पे आप ले सकते हो id, यहाँ पे s1.id आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा marks। तो ये हो गया आपका। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो देखिए आपका नेम आ गया है, आईडी आ गया है, और यहाँ पे मार्क्स आ गया है। ये नेम ले लिया हमने बाय मिस्टेक, यहाँ पे आप मार्क्स दे सकते हो। तो इस तरह आप क्लास क्रिएट करते हो, और साथ ही में आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके किसी भी डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। तो यदि आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने सेम इसी तरह का सिंटेक्स लिया हुआ था। तो क्लास का कॉन्सेप्ट बेसिकली स्ट्रक्चर से लिया गया है। तो स्ट्रक्चर से बेसिकली बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे नहीं हो पाते थे, तो इसीलिए हमने क्लास का कॉन्सेप्ट लिया, और इसी में हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट लाया। वो था हमारा इनहेरिटेंस, इंकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम क्लास में ही कर सकते हैं, वो स्ट्रक्चर की हेल्प से नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल जरूर समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।